हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत ही खूबसूरत पोएट्री की, जिसमें नॉस्टैल्जिया नजर आएगा आपको। होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेसिफिकली फॉर जेएसएससी, एलडीसी, पीआरटी, जेटीईटी। इन सभी एग्जाम्स का तो डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है, लेकिन यूजीसी नेट और मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वीडियो आपके काम आएगा। तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को एंड टेक डाउन ऑल द नोट्स। इन द एंड there will be a small MCQ session also. आप ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, मैं आपको ये लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा यू कैन गो फॉर ऑल दीज प्लेलिस्ट्स ऑल्सो। इन सभी प्लेलिस्ट्स के थ्रू अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। एसी बॉग और जोसेफ विलीस के तो सभी वीडियोस अवेलेबल हैं एंड मेनी वीडियोस हैव बीन एडेड टू नॉवेल, ड्रामा, एसे, शॉर्ट स्टोरी एंड पोइट्री एज वेल। चलिए अब अपनी पोइट्री के बारे में कुछ जानते हैं। होम थॉट्स रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी 1845 में, व्हेन ही वाज लिविंग अ स्लाइट अवे फ्रॉम हिज प्लेस। ही वाज इन नॉर्दर्न इटली। सबसे पहले पब्लिश हुई थी ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स नाम के कलेक्शन में ही 1845 में। काफी नॉस्टैल्जिक इसकी टोन है, सेंटिमेंटल है, इमोशंस झलकते हैं और कुछ हद तक पेट्रियाटिक भी है। अगर थीम की बात की जाए, होम सिकनेस एंड लॉन्गिंग फॉर इंग्लैंड, जहां से ब्राउनिंग जी बिलोंग करते थे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि रोमांटिक अप्रिसिएशन भी है इसमें। नेचर की ब्यूटी, जो कि रोमांस का एक बहुत बड़ा फीचर है। इमोशनल कनेक्शन हमें दिखाया गया है किसी के भी होमलैंड के साथ। तो ये सब चीजें हैं इस पोइट्री में। इन्हीं को एक्सपेक्ट करके पोइट्री अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। पोइट्री लिखी गई है हमारी फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में है, स्पीकर हमारे एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग होम सिकनेस की, सेंटिमेंटल हो चुके हैं इंग्लैंड के कंट्री साइड के बारे में सोचकर। The poem's opening lines are very much renowned for their evocation of patriotic nostalgia. किस तरीके से वो नॉस्टैल्जिया में नजर आता है, देखिए इन लाइंस को। Oh, to be in England now that April is there. तो इस सुहावने अप्रैल के मौसम में वो चाहते हैं कि काश वो इंग्लैंड में होते। तो शुरुआती लाइंस देखते हैं, लाइंस 1 to 8। सबसे पहले, ओ टू बी इन इंग्लैंड नाउ दैट अप्रैल इज देयर, एंड whoever wakes in England sees some morning unaware that the lowest boughs and the brushwood sheaf round the elm tree bole are in tiny leaf, while the chaffinch sings on the orchard bough in England now. तो फर्स्ट लाइन भी देखिए इंग्लैंड को याद करते हुए, और लास्ट लाइन भी देखिए इंग्लैंड को याद करते हुए। पोइट्री अभी खत्म नहीं हुई है, और भी है। तो सोच रहे हैं, ओ इफ ओनली आई वर इन इंग्लैंड नाउ दैट इट्स अप्रैल, whoever wakes up in England in the springtime will one morning be surprised to see that the low branches and undergrowth around the trees are starting to put out fresh little leaves. तो इंग्लैंड में कैसा मौसम होगा, ये बहुत ही खूबसूरत सा स्प्रिंग टाइम। लोग अनअवेयर हैं कि इंग्लैंड की मॉर्निंग कैसी होगी। टाइनी टाइनी लीव्स यहाँ से वहां पर नजर आ रही होंगी, एंड टू हियर दैट chaffinches आर सिंगिंग इन द ऑर्चर्ड। कुछ ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑर्चर्ड में कुछ गाना गा रहे होंगे। ये चल रहा होगा इंग्लैंड में, और मैं हूं एट प्रेजेंट इटली में। दिस ब्यूटीफुल बर्ड इज chaffinch, जो कि अपनी मधुर आवाज के लिए बहुत पॉपुलर है। लाइंस नंबर 9 to 16 देखते हैं। अब 9 to 16 लाइंस में क्या है, आइए जानते हैं। And after April, when May follows, of course, and the white-throat builds and all the swallows, hark where blossomed pear tree in the hedge leans to the field and scatters on the clover blossoms and dewdrops at the bent spray's edge. That is the wise thrush. He sings each song twice over, lest you should think he never could recapture the first fine careless rapture. तो स्प्रिंग इन इंग्लैंड काफी वंडरफुल लग रही है उन्हें मे के आने के बाद भी। When the white throat
अनदर सॉन्ग बर्ड, ये भी एक सॉन्ग बर्ड है, बिल्ड्स इट्स नेस्ट एंड स्वेलोज बिल्ड्स देयर्स। तो अलग अलग बर्ड्स अपने नेस्ट्स बना रहे हैं, स्वेलोज भी, व्हाइट थ्रॉट भी। तो कहते हैं, देखिए सुनिए, लिसन, ओवर देयर इज माई पियर ट्री विच इज कवर्ड इन ब्लॉसम्स। तो ब्लॉसम्स में मेरा व्हाइट ट्री कवर्ड है, उसके ऊपर हेजेस लीन कर रहे हैं, पेटल्स लीन कर रही हैं, ड्यू ड्रॉप्स लीन कर रही हैं, राइट। इमेजिन करिए एक ट्री पत्तियों से कवर्ड, ओस की बूंदों से कवर्ड। फ्रॉम द टिप ऑफ दैट ट्री बेंडिंग ब्रांचेस यू कैन हियर द थ्रश। तो तुम्हें कुछ आवाजें आ सकती हैं उनकी बेंडिंग ब्रांचेस से, जब वो ब्रांचेस हवा में हिल रही हैं, हवा के साथ साथ यहाँ वहां जा रही हैं, तो एक आवाज आएगी ब्यूटीफुल सी। लेस्ट यू शुड थिंक ही नेवर कुड रिकैप्चर। तो ये जो वाइस बर्ड्स है ना, ये अपना सॉन्ग, कुछ ना कुछ सॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं और ये अपना सॉन्ग रिपीट भी कर सकते हैं। So these wise birds basically always recapture their songs. So no one makes the mistake of thinking that he can't sing a song so effortless, beautiful and joyful twice. तो ये जो बर्ड है ना, अपना गाना दोबारा भी गा सकते हैं, ये मत सोचिए कि ये बर्ड अपना सॉन्ग रिकैप्चर नहीं कर सकते। द फर्स्ट फाइन केयरलेस रैप्चर। तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी नेचर में हो रहा है ना, दैट इज वेरी फाइन एंड केयरलेस। नेचर के अंदर कुछ भी हो रहा है, बर्ड्स गाना गा रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, पेड़ों की डालियां हिल रही हैं। इट सीम्स कि एवरीथिंग इज एफर्टलेस। सिर्फ एक नेचर है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, बाकी कोई ह्यूमन बीइंग किसी तरीके की कोई केयर नहीं कर रहा है। इसके बाद पढ़ते हैं कुछ फर्दर लाइंस, लाइंस 17 to 20। And though the field looks rough with hoary dew कुछ इस कलर की ग्रेइश ड्यू होती है, all will be gay when noontide wakes anew. The buttercups, the little children's dower, far brighter than this gaudy melon flower. बटरकप्स इस तरीके का एक फ्लावर होता है जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चे तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं, खुश होते हैं, और हर तरफ इसी तरीके के फ्लावर्स हैं, ओस की बूंदे हैं। एंड दिस फ्लावर ही इज कंपेयरिंग विद मेलन फ्लावर। मेलन फ्लावर जो कि काफी अच्छे येलो कलर का होता है, ही सेइंग कि बटरकप्स जो हैं वो काफी ब्राइट है मेलन फ्लावर से भी। तो हर जगह अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर्स की ओस की बूंदें हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। थीम्स देखते हैं अब अपनी इस पोइट्री की। थीम्स को जानना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, पोइट्री को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नॉस्टैल्जिया एक थीम तो है ही, इटली में है हमारे राइटर अभी, और नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड को इमेजिन करके एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंग्लैंड में कितना मॉडेस्ट स्प्रिंग टाइम होता, स्प्रिंग टाइम का चार्म होता इस वक्त, और किस तरीके से वहां के नेचर से कंपेयर कर रहे हैं हर चीज को, गॉडी, मेलन फ्लावर, उन्हें सब कुछ याद आ रहा है इंग्लैंड का। द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश नेचर बेसिकली। पोइट्री सेलिब्रेट करिए अप्रैल और मई का स्प्रिंग टाइम, बर्ड्स की बात हो रही है, शेफिंच की, और बटरकप्स जैसे फ्लावर्स की बात हो रही है, गॉडी मेलन फ्लावर्स की बात हो रही है, और ये सारी हम्बल इमेजेस जो है ना, बहुत रोमांटिसिज्म की तरफ हमें लेकर जाती हैं। ऑल आर दी सिंबल्स ऑफ होम एंड कंफर्ट। कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इन विच मंथ डज द पोएट लॉन्ग टू बी इन इंग्लैंड? मार्च, मई, अप्रैल और जून? अकॉर्डिंग टू पोइट्री आंसर करिए, और वट एवर इज योर आंसर, फॉर एग्जाम्पल 1 एंड यू थिंक मार्च इज द आंसर, तो 1A ऐसे लिख दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का जो भी आपको आंसर लगता है वो लिख दीजिए। इस तरीके से मुझे आंसर्स लिखकर एक सिंगल कमेंट में बता दीजिए। What bird sings on the orchard bough? Thrush, whitethroat, chaffinch और swallow? जो भी आपको आंसर लगता है यहाँ भी मुझे लिखकर बताइए कमेंट्स में। Which bird is described as singing each song twice? कौन सा बर्ड है जिसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो गाने 2 बार गा रहा है? शेफिंच, थ्रश, व्हाइट थ्रोट और रॉबिन? जो भी आपको आंसर लगता है मुझे बताएं कमेंट्स में। What flower is described as gaudy?
buttercup, rose, melon flower, or daffodil? Write down the answer in comments. What are buttercups called in the poem? The farmer's delight, wild weeds, golden stars, or the little children's dower? लेट मी रिमाइंड यू अबाउट दिस चैनल वंस अगेन. आप इस चैनल को ज्वाइन करिए. इनिशियली आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी अपने सिलेबस की, और जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो भी प्लेलिस्ट्स होंगी उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी. तो ज्वाइन दिस चैनल एंड यू विल रियली बी बेनिफिट, एंड अ ह्यूज गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड.